Now let's start with the Unit 2 Topic 5 Bacterial Photosynthesis and Electron Transport System। ये मैंने आपको ओनली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एक्सप्लेन किया, अगर आपको ब्रीफ में चाहिए तो यू कैन टेल मी। सबसे पहले है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए दोनों ही प्रोसेस होता है। ये दोनों प्रोसेसेस रिलेटेड तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, बैक्टीरिया लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये सिमिलर है प्लांट फोटोसिंथेसिस की तरह, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, दो टाइप पे, टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और पिगमेंट। कौन सा फोटोसिंथेटिक, या तो साइनोबैक्टीरिया हो या पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया हो या कोई भी पिगमेंट। इसके बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं कि कैसे ये प्रोसेस टेक प्लेस लेता है। लाइट एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन एंड द एटीपी एंड एनएडीएच प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनर, बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले जो पिगमेंट्स होंगे, मैंने बताया तो या तो ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को यूज करेगा या पिगमेंट को यूज करेगा। सबसे पहले पिगमेंट, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल को यूज किया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया क्या, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया पिगमेंट में। फिर जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको एक्साइट्स करेगी। जो पिगमेंट है उसकी जो एनर्जी करिए उसको एक्साइट्स कर देगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो जनरेट कर देंगे, मतलब जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर देगा, एटीपी और एनएडीएच को प्रोड्यूस कर देंगे। फिर इलेक्ट्रॉन डोनर, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, वो वाटर को यूज कर एक ऑक्सीजन बैक्टीरिया के अंदर ही हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए। ऐसा बाय प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी और कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में। फिर मैंने बता दिया ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को, और एनो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये प्रोसेस हेल्प करता है बैक्टीरिया को एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। मैं फिर बता रही, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है लाइट को केमिकल एनर्जी में। सबसे पहले जो पिगमेंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट हो जाएगा, प्रोटीन और एटीपी और एनएडीएच देंगे। फिर ऑक्सीजन बैक्टीरिया होगा, वाटर को यूज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड्स को, एन ऑक्सीजेनिक होगा तो वाटर को यूज करेगा, एनऑक्सीजेनिक होगा तो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेगा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजेनिक के केस में और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी एनऑक्सीजन के केस में। ये किसके लिए होता है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराता है किसके थ्रू, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, एक मीडियम के अंदर, ताकि वो जनरेट कर सके एनर्जी। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटीन पंपिंग, एटीपी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एंड बाय प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेशन में सबसे पहले ये एनएडीएच FADH2 को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। फिर वो इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू पास होंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। हमने भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। फिर प्रोटॉन पंपिंग, फिर प्रोटॉन क्या करेंगे, उस मेम्ब्रेन पे पंप करेंगे और एक ग्रेडियंट बना देंगे। फिर एटीपी का प्रोडक्शन होगा, वही एटीपी सिंथेज हो जाएगा। क्या, प्रोटॉन क्या करेगा, एटीपी सिंथेस, ताकि वो एटीपी दे दे। एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द, जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होगा जो बैठा हो वो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। वो कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्टर ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई भी अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद बाय प्रोडक्ट में आपका वाटर बन जाएगा इन एक्सेप्टर कंडीशन। ये प्रोसेस होता है एटीपी जनरेट करने के लिए, जो कि सेल एनर्जी की नीड होती है, मैं फिर बताती हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों को डिफाइन करना है। दोनों को डिफाइन करने के बाद दोनों के स्टेप्स, एंड दोनों के स्टेप्स के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप उसको बताना है। एंड अगर आपको ये टॉपिक ब्रीफ में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।